ओज तो मैं भी लिखता था दोस्तों, पर मेरी शादी हो गई, उसके बाद ओज लिखने का क्या मतलब? क्या सर सही बात? अगर टिप्पणी अच्छी नहीं होती तो एक बार ढंग से ताली बजाओ। दादा मैंने भी ओज की बात करी थी कहीं, हुआ क्या कि मैंने देश और सबकी बात करी। सुधीर सर, मेरे पास राहुल भैया ने BMW खरीद दी है कुछ दिनों पहले, EMI बेचारे 3-4 महीना से भर नहीं पाए, बोले कि भैया देश का तो मैं भी हूं, EMI भर दे। तो ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है। मैं अब, मुझे पता है पीछे वाले किसको बुलवाना चाहते हैं, मुझे पता है। तुम्ही लोग के बीच से आया हूं भाई, पता है मुझे सब कुछ। मैं उसको बुला रहा हूं, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, बच्चे ढंग से बैठ जाओ। जो अभी एक सिविल सर्वेंट की पोस्ट पर हैं, यूपीएससी की परीक्षा IAS की के बाद वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में काम कर रही हैं। मुरादाबाद शहर में वो डिप्टी एसपी के तौर पर भी काम कर चुकी। हरियाणा राजस्थान कैडर में भी उन्होंने SDM की पद पर काम किया हुआ है। कुछ समय तक वो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तौर पर भी IRS की पोस्ट पर भी रही। पर इन दिनों उनको बहुत अच्छी कविताएं, लघु कथाएं कई विधाओं में लिख रही है वो, और कई मंचों पर जा रही हैं। बेटा एक मिनट शांत हो जाए, आप लोग शांत हो जाइए। आप ही के AKT यूनिवर्सिटी तो आगे बढ़ाइए, UPT यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट कवित्री को मैं आपके बीच में बुलाऊंगा, जो KN मोदी से पास आउट रही और कई सालों तक KN मोदी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर रखा। कई इंस्टीट्यूशन जैसे सर के पास रेजिडेंस में वो वहां अपना दायित्व भी निभाती रही है, और वहां के इंटरव्यू पैनल में कई सारी जगह चाणक्य और यहां वहां पर भी बोल गई। मैं डॉक्टर अंजू सिंह जी की बात कर रहा हूं। श्रृंगार मनोहार की बात करती हैं, प्यार मोहब्बत और आपके वाले कोर्स की बात करती हैं, आपके सिलेबस की बात करती हैं। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए। लड़कियों, तुम्हारी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए इस बात पर। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। रेहाना रूही जी की पंक्तियां, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। जमाना गया, वो जमाना गया। ये लड़की बैठी मुस्कुरा रही है ना बेटा, वो जमाना गया। किसी जमाने में बोलते थे तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख नीन। जमाना गया वो तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख नीन। हमारे एक कुंबे के एक बड़े स्वर्गीय उर्मिलेश जी की पंक्तियां हैं, तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख नीन, सृष्ट पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। ये तो आजकल साख हिला देने का काम करती हैं। मैं उसी तरीके की एक कवित्री को इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं, और घर की बेटी को किस तरीके से बुलाते हैं, ये बात MIT को क्या समझाने की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैं आवाज देता हूं डॉक्टर अंजू सिंह जी को। आइए, स्वागत है आपका। देखो एक चीज बता दो बेटा, सुनो देखो, दोनों काम करो, पर सीटी नहीं मारना, ये बिल्कुल नहीं। ये सब साहित्यिक सभ्यता के खिलाफ है। सुने आप, नहीं पढ़िए पढ़िए चलिए। हेलो, माँ शारदी को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम, और आप सभी की ऊर्जा को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। अब प्रणाम तो ले लो, कब से हाय हुल्ला किए जा रहे हो।
अच्छा, जैसा मेरा परिचय इन्होंने दिया, ये मेरा वो परिचय है जो दुनिया देती है, लेकिन मैं जो अपना परिचय खुद से देती हूँ वो परिचय सिर्फ एक लाइन का है कि दिल तो बच्चा है जी। अरे वाह, ये वो बच्चा है जो कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आज अच्छा स्टूडेंट है और मरते दम तक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहना चाहते हैं। अभी सर, हाँ मोबाइल नीचे रखोगे तो ताली बजेगी दोनों हाथ से। मैं बता दूं कि जो मेरी कविताओं पर तालियां नहीं बजाते हैं, अगले जन्म में उनका जन्म सिर्फ ताली बजाने के लिए होता है। अरे वाह वाह वाह, अभी बजाते रहना बहुत मौके मिलेंगे। अभी अरे बालको शांत शांत। ठीक है, कुछ सुनने के बाद बजाना। उनको तो बहुत डर लग गया अगले जन्म में कहीं ताली ना बजानी पड़ जाए। समय पर बजाइए, समय पर बजाइए। स्वागत है। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने सोचा कि MIT में जा रही हूँ तो क्यों ना कुछ MIT के लिए 2-4 पंक्तियां अरे लिखूं। क्या बात, क्या बात। तो ताजा तरीन बिल्कुल कुकर में से निकाल के आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ MIT वालों के लिए सुनिएगा। कहाँ से निकाल कर? कुकर से सुनिए। भाप निकल रहा है। हाँ, अभी भाप ही निकल रहे हैं, सुनिएगा। MIT वालों, आप सबको समर्पित। लड़के लड़के सभी जीनियस हैं जिसके, लड़के लड़के सभी जीनियस हैं जिसके, वह कॉलेज तो MIT ही कॉलेज है। और एक दूजे पर वार करे अट्रैक्शन का, एक दूजे पर वार करे अट्रैक्शन का, न्यूटन के सिद्धांत की इनको नॉलेज है। जिंदाबाद। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है MIT वालों। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप, लेकिन टाइमिंग थोड़ी ठीक रखिए। जहां टाइम हो वहीं पे वहां और ताली बजानी है। स्वागत। सुनिए, जज्बाती हो जाते हैं बच्चे। हाँ, इश्क की दुनिया में पहला कदम रखने वालों, पंक्तियां आपके लिए। ये देखो, इश्क की दुनिया पहला कदम, क्या खुश है स्वागत। तुझको पाने की हसरत बड़ी थी। जब प्यार होता है, कोई आदमी इंसान प्यार में होता है ना, तो उसके सामने ये समझ लीजिए पूरी दुनिया को शोर मचाए, कुछ भी समझाए, जैसे कि भैंस के सामने बीन बजाना। तो प्यार जो है कहा जाता है कि अंधा होता है, लेकिन मैं कहूंगी कि सर्वगुण संपन्न अपंग होता है। सुनिए, तुझको पाने की हसरत बड़ी थी, रास्ता रोक दुनिया खड़ी थी, कैसे इसका कहाँ मान जाते, इसका मतलब दुनिया का, कैसे इसका कहाँ मान जाते, अपने सर पर मोहब्बत चढ़ी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, मोहब्बत चढ़ी पर मैंने ऐसे किया। और अच्छा, क्या बात। एक बार ढंग से ताली बजाओ बच्चों। अच्छा, देखिए, मैं आप ही के परिवार से हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कॉलेज में गई, वहां पर कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों से बातचीत हुई, तो उन लोगों ने बताया कि आज का हमारा प्यार जो है वो बहुत डिजिटाइज हो चुका है। अच्छा। और अगर सोशल मीडिया ना हो, अगर व्हाट्सएप ना हो, फेसबुक ना हो, तो ये प्यार धराशायी हो
तो आपका साथ मिले। अच्छा, डायपर होगा बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है ना कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में एक ऐसा हो चुका है जैसे बच्चों का डायपर, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, क्या 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 टिप्पणी दी है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुनिए, एक पैरोडी आप सब मेरे साथ गुनगुनाए, अच्छा जी। अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा में मिलाएं। सुनिए। FB से बना साथ है, FB से बना साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। FB से बना साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न करते चैटिंग तो कब, अगर न करते चैटिंग तो कब होता मिलन हमारा। ये चैटिंग वाले से बना साथ है, हम मेरे साथ साथ गए, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मैंने सुना है कि पीछे वाले लोग, बैक बेंचर लोग कम ऊर्जावान होते हैं, मुझे लगा आगे वाले कम ऊर्जावान है। यहाँ पे एक बार ताली वाले बजा दो। चलो आगे अंतरा सुनिए कैसे होती है प्यार की शुरुआत। स्वागत। इंस्टा पर जो भी मैंने देखी रील तुम्हारी, इंस्टा पर जब मैंने देखी रील तुम्हारी, तब से मेरे दिल को लगी इश्क बीमारी, कब से मेरे दिल को लगी इश्क बीमारी। रात रात भर, तालियां संभालिएगा, रात रात भर वीडियो कॉल से बेटा खत्म है सारा। FB से बना साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और आगे क्या गुजारिश करता है लड़का लड़कियों से, सुनिएगा कि DP स्टेटस पे काफी धूम मचा ली, DP स्टेटस पे काफी धूम मचा ली। बनो रिलेशनशिप में तू मेरे घर वाला, बनो रिलेशनशिप में तू मेरे घर वाली। भारी खर्चा, भारी खर्चा फिल्म डिनर का, हाँ, ध्यान इधर दीजिएगा। भारी खर्चा फिल्म डिनर का होगा नहीं हमारा। रोहित सर। FB से बना साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और आखिरी अंतरा सुनिए क्या क्या खोते हैं बेचारे इश्क में। सुने कि कॉफी शॉप में बातें होती रोज हमारी, जिनकी होती है तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। कॉफी शॉप में बातें होती रोज हमारी, पैग वैग सब छूटे छूटी यारों की यारी, पैग वैग सब छूटे छूटी यारों की यारी। वैलेंटाइन ने बिकवाया, वैलेंटाइन ने बिकवाया स्कूटर भी बहुत अच्छा, धन्यवाद। एक बार स्कूटर के लिए तालियां बजाइए। ये जिस जिसने तालियां बजाई हैं इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ बिका है, और जिस जिसने नहीं बजाई है उनका बिकेगा। उनको अभी बिकाने वाली मिली नहीं है। तो उनके साथ मेरी सिंपैथी है कि जल्दी से आपको बिकवाने वाली मिले।
अच्छा, थोड़ा शांति बनाए रखें। एक बार की बात है, मेरे जब मैं बीटेक कर रही थी तो मेरी एक सहेली थी, तो वो जब भी मुझसे मिलती थी, बड़ी महत्वाकांक्षी सहेली थी मेरी, जब भी मिलती थी कहती थी तू मेरे लिए कुछ नहीं करती। मैंने फर्स्ट ईयर में सुना तू मेरे लिए कुछ नहीं करती, सेकेंड ईयर में फिर चालू है तू मेरे लिए कुछ नहीं करती। मैंने बहुत पेशेंस रखा, थर्ड ईयर में फिर उसने कहा तू कैसी दोस्त है मेरे लिए कुछ नहीं करती। मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को संभाला कि कुछ ना करना पड़े। फिर चौथे साल में फिर उसने मुझे इरिटेट किया कि तू कैसी दोस्त है, तू मेरे लिए कुछ नहीं करती। साल के आखिरी दिन जाते जाते मैंने उसका ब्रेकअप करा दिया। यार यार ये कुछ नहीं करती तब ये एक बार खतरनाक काम किया तो अभी तक भी वो मुझे ढूंढ रही है। यार ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, लड़कियों के सपने में कौन सा हीरो सबसे ज्यादा आता है? एनी गेस? सलमान खान बोल रहे हैं पीछे से। सलमान खान? नहीं। शाहरुख खान? नहीं। अक्षय कुमार? नहीं। सबसे ज्यादा आता है राजकुमार। आज तक आपने किसी लड़की के सपने में कोई मजदूर आते हुए सुना है? तो सबसे ज्यादा सपनों में राजकुमार आते हैं, और वो भी फिल्मों में। देखो हमारी हीरोइन बड़ी महत्वाकांक्षी होती है, उनको राजकुमार से नीचे कोई चलता नहीं है, और वो सपनों का राजकुमार हमेशा सफेद घोड़े पे आना चाहिए। क्यों भाई, ब्लैक वाले ने और भूरे वाले ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन आज ये तो है फिल्मों की हीरोइनों की महत्वाकांक्षा, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि आज की लड़की बड़ी रियलिस्टिक है, बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करती है। वो इतनी लंबी लंबी ना तो सुनने सुनाने में उनको भरोसा ही नहीं है। तो मैंने एक गजल लिखी है कि आज की लड़कियां क्या चाहती हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छी लगे तो बताइएगा। स्वागत। आज की लड़कियां चाहती हैं, इसमें
सियासत रहम कर इस मुल्क के आवाम पर मंजूर। आवाम कहते हैं जनता को। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, लग नहीं रहा? तो एक बार ताली ताली बजाओ जोर से। हर हर महादेव। सियासत रहम कर इस मुल्क के आवाम पर मंजूर। सियासत रहम कर इस मुल्क के आवाम पर मंजूर। ये जो मतदान करते हैं, ये जो मतदान करते हैं, इन्हें इंसान रहना। वाह 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 वाह। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय। चलो अच्छा, हर हर महादेव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मोड चेंज करते हैं। अब कुछ ऐसे, वैसे मुझे पता चल गया है कि आप सभी लोग सच्चे आशिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आशिकों के नाम पर कलंक पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कभी टुकड़े टुकड़ों में काट के फ्रिज में लगा देते हैं, कभी टुकड़े काट के कुकर में उबाल देते हैं, और कभी अगर मनमानी ना हो तो मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं। वैसे मुझे हर महादेव के नाम पर ये सारी पंक्ति आप शुरू करें। आप सुनिए, स्वागत है कुछ लोग तक जो आप अपने साथ लेके गए हैं, जी। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ताली भी नहीं बजाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बस ध्यान से सुन लीजिए। नहीं नहीं, खौफ दिल से निकाल देता है, खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। दिल में रखता था जिसे उसको ही, दिल में रखता था जिसे उसको ही, वक करूं वक करूं वक कर मैं उबाल देता है, वक कर मैं उबाल देता है। अरे मुझे पता है आप ऐसे नहीं कुकर में उबालने वाले, इसीलिए तो कह रहे हो। ताली वाली बजा लो यार, तुम तो बिल्कुल शांत हो गए हो। या समझ नहीं आई, समझ में नहीं आई? श्रद्धा कांड याद करिए, उस परिप्रेक्ष्य में 4 पंक्तियां थी, 4 पंक्तियां और सुनिए। सारे अरमान छाट डालेंगे, सारे अरमान छाट डालेंगे, रूह हिस्सों में बांट डालेंगे, रूह हिस्सों में बांट डालेंगे। ऐसे आशिक है सड़क पर तुमको, ऐसे आशिक है सड़क पर तुमको, किसी बकरे सा काट डालेंगे, किसी बकरे सा काट डालेंगे। जब स्थिति ऐसी हो तो कुछ सुझाव मेरी तरफ से 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिए। ख्वाब आँखों में बसाए रखना, ख्वाब आँखों में बसाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना, ख्वाब आँखों में बसाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना। ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, इसे अपने को बचाए रखना, इसे अपने को बचाए रखना। वाह जबरदस्त। और 4 पंक्तियां और सुझाव की, और फिर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भीगी बंधन से निकल कर करना, लड़कियों खास तौर पर आपके लिए, दिल के बंधन से निकल कर करना, मत किसी सोच में ढल कर
संचालक महोदय का आदेश है, एक गजल जो मेरी काफी पसंद की जाती है, हालांकि आप ये इनकी पहचान बन चुकी है। आप हंसना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप सबके अंदर एक संवेदनशील दिल भी है। ये गजल मैंने जब लिखी थी तो बड़े रोश में आकर लिखी थी। ये उस समय की लिखी गई है जब श्रद्धा वाला कांड हुआ था, आप सभी अवेयर होंगे। तो ये बड़ी गंभीर सी गजल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिल तक पहुंचेगी। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए संवेदना जागृत करें, सुनिएगा। प्यार मेरा, प्यार राधा, प्यार मेरा, प्यार राधा, प्यार है गोपियाँ। प्यार मेरा, प्यार राधा, प्यार है गोपियाँ। अब तो है चाहत कलंकित, अब तो है चाहत कलंकित, लट रहे हैं दीपियाँ। अब तो है चाहत कलंकित, लट रहे हैं दीपियाँ। और आप सबकी तालियां एक साथ उठें, तीसरी और चौथी लाइन पे सुनिएगा। ये गजल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा के माँ बाप ने कैसे भाव रखे होंगे, क्या क्या उनके मन में मलाल रहे होंगे, क्या क्या उनकी संवेदना और भावना रही होंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए कि माँ कहती है कि बालपन में जिसकी हाथों, बालपन में जिसकी हाथों से बनाए छोटियाँ। वाह वाह वाह। बालपन में जिसकी हाथों से बनाई छोटियाँ, कैसे देखूं फ्रिज में रखी हाय उसकी बेटियाँ। कैसे देखूं फ्रिज में रखी हाय उसकी बेटियाँ। और कैसे कैसे शिकायत करते हैं, कैसे कैसे शिकायत करते हैं मरहूम बच्ची से और उसके माता पिता कि सुनिए, जाल में वहशी के फंस गए, जाल में वहशी के फंस गए, क्यों भुला ढाले वो दिन। जाल में वहशी के फंस गए, क्यों भुला डाले वो दिन। गोद में लेकर तुझे माँ ने खिलाई रोटियाँ, गोद में लेकर तुझे माँ ने खिलाई रोटियाँ। और कैसे पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है कि तेरी नादानी से बिखरा, तेरी नादानी से बिखरा, तेरा कुनबा इस तरह। आप सभी के घर में नारी रूप किसी न किसी रूप में आपके घर सभी में उपस्थित है, चाहे बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, चाची ताई के रूप में हो या मासी बुआ के रूप में हो। तो आप सभी अपने घर में विद्यमान नारी तत्व को याद करके ये गजल सुनिए कि तेरी नादानी से बिखरा, तेरा कुनबा इस तरह, जैसे इस जाए सतारों की बिखरती गोटियाँ। जैसे इस जाए सतारों की बिखरती गोटियाँ। आजकल के माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जीवन भर की कमाई लगा
सुनिए आखिरी दो पंक्तियां इस गजल की। लिख गई मासूम श्रद्धा, लिख गई मासूम श्रद्धा, आज अपने खून से इस रेशम से पुनर्रहमी से है बस बर्बादी, इस रेशम से पुनर्रहमी से है बस बर्बादी। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ भावनात्मक